शहर के कैसे किसी जमीन को ठेका लिया था। इसका एक रेट खुला हुआ है 5000 गज का। तो जो जमीन हो आपको जैसी चाहिए हो आप साझेदारी लिख दो, आपकी जमीनें करवा देंगे मेयर साहब। आपके पास हो कोई विवादित जमीन मेयर साहब उसको करा देंगे। वो रेट बांटा गया है जो कि 14 करोड़ रुपए, या तो आप मेयर साहब के पास कह दो या कोई अधिकारी के पास कह दो। ये 14 करोड़ रुपए का बंदर बंटवारा हुआ है। जिसके पास विवाद हो, मैं आप पत्रकार माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग जनता सुन रही हो मुझे, अगर आपके यहाँ कहीं विवाद चल रहा हो या कोई बात हो, हमारे मेयर साहब से संपर्क करें, वो सारे विवाद निपटा देंगे आपके। जो एनओसी जारी की है इसमें साइन किए हैं अनिल कुमार सागर जी ने, जो खुद इस समय अपने ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति के ब्यूरोक्रेटिक जांचों में फंसे पड़े हैं। मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महानगर कांग्रेस कार्यालय होली गेट पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम द्वारा नगर निगम की जमीन को खुर्द-बुर्द किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर द्वारा भूमाफिया किस्म के लोगों से मिलीभगत करके नगर निगम की अरबों रुपए की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की संपत्ति आम जनता की संपत्ति है, इसे नष्ट नहीं होने दे सकते। मौजा गोविंदपुर तहसील मथुरा भूखंड जो कि राधा वैली के समीप मन्नत नाम से एक कॉलोनी आम जनता को गुमराह कर बेची जा रही है। एसडीएम सदर द्वारा इसकी कुरेबंदी का आदेश 1/11/2021 में किया गया। उसके बाद नगर निगम ने आदेश के विरुद्ध एसडीएम के यहाँ आपत्ति लगाई। उसके बाद कमिश्नर आगरा मंडल ने कुरेबंदी को निरस्त किया। उसके बाद मुआफियाओं से मिलकर बिना कमिश्नर के आदेश का पालन किया। नगर निगम की भूमि को पीछे दिखाकर अरबों रुपए की संपत्ति की एनओसी महापौर महोदय ने सुविधा शुल्क लेकर जारी करा दी। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नगर निगम में तालाबंदी करने का कार्य करेंगे। निगम पार्षद धनंजय चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के चुने गए मेयर इसमें शामिल हैं, जो कि सरकारी जमीनों पर मनमर्जी कर बेच रहे हैं। पार्षद संतोष पाठक ने कहा कि जनता की संपत्ति को खत्म करने में मेयर और उनके सहयोगी लगे हुए हैं। जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। पार्षद पुनीत बघेल और अबरार कुरैशी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। कहा कि इस तरीके के तमाम और मामले पार्टी के पास लगातार आ रहे हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। कांग्रेस निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या करेंगे? देखिए, नगर निगम की अरबों रुपए की भूमि को भूमाफियाओं से साठगांठ करके और यहाँ के मेयर और उनके कुछ खास लोग वो खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। मथुरा महानगर कांग्रेस ये कतई नहीं होने देगी। सभी हमारे पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं जो नगर निगम में लगातार कांग्रेस के आम जन की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मथुरा ये संपत्तियां जो हैं नगर निगम की, ये आम जनता की संपत्ति है और इसको खत्म नहीं होने दिया जाएगा। लगातार भूमाफिया एक्टिव हो रहे हैं और ये एनओसी एक जो जारी की राधा वैली के बराबर कोई मन्नत ग्रुप करके है, वो इसको खुर्द-बुर्द करने का मेयर साहब और ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये एक एनओसी में आपको बता दूं, इन लोगों ने मथुरा में सैकड़ों एनओसी जारी कर दी है भूमाफियाओं से साठगांठ करके, एक एक करके। हमारे पार्षदगण और महानगर कांग्रेस कमेटी उनको उजागर करने का काम लगातार अब करेगी, क्योंकि नगर निगम की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। नगर निगम की संपत्ति आम जनता की संपत्ति है। इसमें जो बात संख्या है वो 480/2021 जी 2021 से इसमें बात चल रहा है। तो 2021 में इसमें एनओसी के लिए इन्होंने दिया था, लगातार सक्रिय थे भूमाफिया लोग, और 21 में जब एनओसी नहीं हुई किसी प्रकार तो इसको कुछ दिन के लिए टाल के और दोबारा से इसको प्रेजेंट किया गया और अब वो सक्सेस हो गए और उन्होंने एनओसी जारी करवा ली। बात के बाद भी जब आप सुनिए, जब एसडीएम साहब के यहाँ कुरेबंदी का सूट डाला गया, एसडीएम साहब ने आदेश दिया, उस सूट के खिलाफ नगर निगम जाता है कमिश्नरी में वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको रिजेक्ट होने के बाद में किसने अधिकार दिया? क्या कमिश्नर साहब से बड़े हो गए मेयर साहब? किसने अधिकार दिया उनको कि कमिश्नर साहब के उस रिजेक्ट करने के बाद में मेयर साहब ने अपने अधीनस्थों से कह के और उस जमीन की एनओसी जारी करवा दी? तो एनओसी जारी करने में किस अधिकारी का जो हाथ है, किस अधिकारी के सिग्नेचर? देखिए, जो संज्ञान में आया है और जो अभी तक पेपर प्राप्त हुए हैं, केवल और केवल मेयर साहब का इसमें मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी सबूत के आधार पर और तत्वों के आधार पर बात करेगी। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम ब्लेम करेंगे
जो सामने है, जो दिख रहा है, उस पर पब्लिक की संपत्ति को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं डीएम साहब को आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करता हूं कि ये बड़ा मामला है और इस मामले के साथ में तमाम मामले और खुलेंगे। इसकी जांच कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किसने? नमस्कार जी, मैं पार्षद धनंजय चौधरी कृष्णापुरी से। मैं आप सब लोगों की प्रस्तुत हुए, आप लोग अध्यक्ष जी की उसमें सम्मिलित में कि 4 पार्षद हैं, अपने ये बताने के लिए निगम में कैसा घपला हो रहा है और कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख ही रहे, भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं और आम जनता उसमें परेशान हो रही है। आजकल देखिए कि जमीनें काटी जा रही है, प्लॉटिंग होती जा रही है और आगे उनको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता को नहीं पता है। लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें बेच के लोग चले गए और लोगों को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा, उनकी जमीन वापस मिलेगी या सरकार देगी या नहीं देगी। अभी ऐसे ही एक वाक्य आया है मन्नत रेसिडेंसी का, जो कि राधा वैली के पास में है। वो पूरी जमीन बिक गई है, जिसमें पूरा एनओसी आपकी नगर निगम ने लगाई कि उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निगम ने लगाया, जो कि 2021 में सबसे पहले निगम ने ही उस जगह पे लगाया था और वो पूरा खसरा संख्या 74 से लेके 78 तक है। इसमें नगर निगम की पूरी जमीन सम्मिलित है। और पहले जब एसडीएम सदर ने उसने ये कोड़ा बंटवारे के लिए डाल दिया था, तो निगम ने अपना हस्तक्षेप किया था कि नहीं, ये कोड़ा बंटवारा नहीं हो पाया क्योंकि हमारी जमीन इसमें पूरी सम्मिलित है। इसके बाद अपनी अपर आयुक्त मंडल आयुक्त जी ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद ये प्रोसेस नीचे आ गया, भूमाफिया दोबारा जगह पैसा लोगों को बांटा गया। इस जमीन में पूरा आपको बताऊं, ये 28,000 गज जगह है और 5,000 गज के हिसाब से सबों को रेट बांटा गया है, जो कि 14 करोड़ रुपए या तो आप मेयर साहब के पास कह दो या कोई अधिकारी के पास कह दो। ये 14 करोड़ रुपए का बंदर बंटवारा हुआ है। वैसे ये जमीन 150 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है और 14 करोड़ रुपए का बंटवारा इन लोगों में सम्मिलित हुआ है। इसमें कुछ और भाजपा के नेता भी हैं, नेता नहीं कह सकता और पार्षद भी नहीं कह सकता और न प्रतिनिधि कह सकता हूँ, वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं अभी। और आगे वही काम करते हैं। इस चीज का, इसका ठेका उठाने का काम होता है कि किसी नगर निगम की जमीन को केस हार के कैसे किसी जमीन को ठेका लिया जाता है। इसका एक रेट खुला हुआ है 5,000 गज का। ये मथुरा क्षेत्रीय बता रहा हूँ आपको। ऐसा काम यहाँ नहीं हुआ, वृंदावन हुए। अब वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने चौपाटी के पीछे ऐसा विवाद चल रहा था, फिर एनओसी दोबारा पकड़ाई गई, वहां पर भी ऐसा हुआ और यहाँ पर भी एनओसी पकड़ाई गई और दोबारा पर हुआ। अब यहाँ पे कॉलोनी कट चुकी है। अब लोग ये परेशान होंगे कि वो कब अपना फ्लैट बना पाए या घर बना पाए। जो आदमी मेहनत से पैसा लाता है वो ऐसे लोग ले जाते हैं। अब इसमें केस चलता रहेगा। ऐसी आपका डालियां वाली जगह चल रही है, ऐसी बहुत अनेक जगह चल रही है और मथुरा वृंदावन एक भूमाफियाओं की जगह हुई है। कॉलोनी काटते हैं, चले जाते हैं, बाकी उनके केस चलते रहते हैं। बीजेपी में सम्मिलित है तो कुछ काम होने नहीं है। सब लोग उसमें एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, लोग सब बंटवारे में खा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। मेयर साहब तो उसमें डायरेक्टली सम्मिलित है। अच्छा, नगर निगम के द्वारा जब ऑब्जेक्शन लगाया गया तो दोबारा एनओसी किस अधिकारी के द्वारा दे दी गई? ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये मैंने आपको इसमें दिया है, ये अनिल कुमार सागर जी के द्वारा दी गई है। वैसे तो इसमें साइन उन्हीं के ही लग रहे हैं, यही मैं बहुत देर से पढ़ना चाह रहा था। ये किस अधिकारी ने साइन किया? इसमें अनिल कुमार सागर जी के साइन है, जिसमें कि राजीव कुमार सचिव है एमवीडीए, उन्होंने भी इस पर आपत्ति लगाई थी। मतलब और अगर ऐसी कोई बात है कि जब मंडल आयुक्त जी ने मना कर चुके हैं और अपर आयुक्त जी उसके काम को कर रहे हैं, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जा रही है कि कहीं किसी और दिशा में जा रही है। मेरे को लगता है इसमें पॉलिटिकल बहुत बड़ा हस्तक्षेप है कि हो सकता है मेयर साहब से भी ऊपर विधायक जी हो, शायद सांसद जी भी हो, इसमें कोई भी हो सकता है। कम से कम बड़े से बड़ा आदमी होना चाहिए और इसकी जांच भी सीबीआई करे, क्योंकि और निगम जांच करेगा तो इसमें कभी भी आप उसमें देख नहीं पाओगे कि रिजल्ट आएगा, कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उसमें एक बात चला हुआ है 2021 का जी। तो 2021 से अब तक क्यों किसी ने इसमें 5 साल से जमीन को पकाया जा रहा था। 21 से 23 में आए, 23 में सम्मिलित किया, वहां से कैंसिल हुआ। फिर देखा कि ऐसा कोई आदमी अपना आ जाए या मेयर साहब ऐसे आ जाए। 23 के बाद मेयर साहब ऐसे ही आ गए कि भाई सारे काम हो जाएंगे। 23 के बाद ये सारे काम होने लग गए। 23 तक तो सारे काम रुके हुए थे, 23 के बाद क्यों गाने होने लगे? क्योंकि मेयर साहब आ गए 2023 के बाद से। तो जो जमीन हो आपको जैसी चाहिए हो, आप साझेदारी लिख दो, आपकी जमीनें करवा देंगे मेयर साहब। आपके पास हो कोई विवादित जमीन, मेयर साहब उसको करा देंगे। उनके पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। निगम में कितनी देर बैठते नहीं बैठते ये उनसे कभी पूछा नहीं गया कि वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे।
वो सिर्फ विवाद संभालते हैं। अगर आपके पास विवाद हो, मैं पत्रकार माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग जनता सुन रही हो मुझे, अगर आपके यहाँ कहीं विवाद चल रहा हो या कोई बात हो, हमारे मेयर साहब से संपर्क करें, वो सारे विवाद निपटा देंगे आपके। धन्यवाद जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या? देखिए, ये आपके संज्ञान में भी है और अब आम जनता के बीच में भी आपके द्वारा ये बात निकल के आएगी। नगर निगम में जो हो रहे भ्रष्टाचार हैं, जो एनओसी जारी की जा रही है, उसके लिए आज ये आवाज हमने उठाई है और आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। ये जो एनओसी जारी की है, इसमें साइन किए हैं अनिल कुमार सागर जी ने, जो खुद इस समय अपने ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति के ब्यौरे की जांचों में फंसे पड़े हैं और वो खुद परेशान हैं और उन्होंने ये एनओसी और जारी कर दी है। तो लेकिन जो पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं जा रहा। जो बीन बजा रहा है उसकी मुख्य भूमिका उसकी है और ये इन्होंने तो बिल में हाथ डाला है। अब जो सांप डसेगा तो इनको डसेगा, इनको खुद समझ में आनी चाहिए कि ये कितने गलत मैटर में इन्होंने एनओसी जारी कर दी है। तो मैं तो उन अधिकारियों को भी जो है अपने भाईचारे के नाते समझाना चाहता हूँ, तो जो बीन बजा रहे हैं उनसे सचेत रहें और बिल में हाथ डालने से पहले सोचें कि जो है नफा नुकसान किसका है। इसमें कौन सी कॉलोनी काटी गई है इस जमीन पे जो आप कह रहे हैं नगर निगम की जमीन है? ये मन्नत रेजिडेंशियल कोई है यहाँ पे राधा बेली के पास में, ये करोड़ों रुपए की भूमि है और बाकी पेपर डॉक्यूमेंट आपके पास में दिए जा चुके हैं। ये सारे पेपर हमने बाय रिकॉर्ड जहाँ जहाँ इसमें धांधलीबाजी है या जिसने इसकी एनओसी जारी की है, एक बार तो नगर निगम मथुरा ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगा रखा था। तब जब नगर निगम का ऑब्जेक्शन था तो वो ऑब्जेक्शन कैसे हट गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये देखिए, ये पेपर हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। धन्यवाद।